साधुओं की मॉब लिंचिंग पर आरएसएस सरसंघचालक मोहन भागवत का बयान आया है। वैसे इशारों ही इशारों में उन्होंने कोरोना के चलते तबलीगी जमात के खिलाफ चल रहे दुष्प्रचार की बात करते हुए सभी समुदायों में भाईचारे की वकालत की। आरएसएस चीफ ने क्या कहा और क्यों, अब क्यों कहा और तब क्यों नहीं कहा, ये तफसील से बताऊंगा। लेकिन पहले आपको लिए चलता हूं आगरा के एक प्राइवेट कॉलेज में कुछ लोगों को कोरोना मामले में क्वारंटीन किया जाता है। अब जाहिर है कि क्वारंटीन के दौरान प्रशासन को ही इन लोगों के रहने खाने पीने का बंदोबस्त करना होगा। उसी क्वारंटीन सेंटर का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक गेट के बाहर कुछ लोग दिख रहे, शोर हो रहा, गेट पर ताला लगा हुआ है, गेट के इस तरफ प्रशासनिक अधिकारी खड़े हैं, गेट पर एक टेबल पर चाय के गिलास है और जमीन पर कुछ मिनरल वाटर की बोतलें रखी हुई हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे गेट की सलाखों से दर्जनों हाथ पानी की बोतल के लिए बढ़ते हैं, गेट के सलाखों से। उसी वीडियो में तभी एक सर से पांव तक ढका कोरोना प्लास्टिक कवच से ढका एक शख्स आगे बढ़ता है जो कि जाहिर तौर पर लग रहा है अधिकारी है, और कुछ बिस्कुट के पैकेट गेट की तरफ फेंकता है, मानो गेट के उस पार इंसान नहीं जानवर हो। आगरा प्रशासन ने मामले की जांच बैठा दी है, रिपोर्ट मांगी है, लेकिन यह वीडियो आपका दिल दहला देता है। यूपी में आगरा से अब तक 8 मौतें हो चुकी हैं कोरोना के चलते और 300 से ऊपर कोरोना संक्रमित मामले आ चुके हैं। कोरोना लॉकडाउन, नहीं थमने वाली मौतें और लगातार बढ़ते कोरोना पॉजिटिव मामले, इन सब ने पूरे देश में नॉर्मल लाइफ ही अस्त व्यस्त कर दी। बल्कि सरकार और प्रशासनिक व्यवस्था और बंदोबस्त पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। और सच तो यह है कि यह लॉकडाउन अभी खत्म नहीं होने वाला, कुछ ढील के साथ लॉकडाउन बढ़ेगा। प्रधानमंत्री का मानना है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, यानी साफ संकेत है कि लॉकडाउन अभी और बढ़ेगा। सवाल है उन करोड़ों दिहाड़ी मजदूरों का जो अपने घर से दूर, प्रवासी मजदूर की जिंदगी से ऊब चुके हैं, उनके सामने कमाने खाने का संकट खड़ा हुआ है। सवाल है प्राइवेट संस्थानों के कर्मचारियों का, उनकी नौकरी बचेगी या जाएगी। सवाल यह है कि रोज 32,000 करोड़ के नुकसान की भरपाई कैसे होगी। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़ बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या लॉकडाउन ही कोरोना से लड़ने का एकमात्र विकल्प है? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। एग्जिट प्लान पर मैं तफसील से बात करूंगा, लेकिन पहले बात मोहन भागवत के ताजा बयान पर। कोरोना को लेकर तबलीगी जमात और मुस्लिम समुदाय को लेकर जो मीडिया और सोशल मीडिया पर हेट कैंपेन चला, उसके 1 महीने के बाद आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत का बयान आता है कि भाई किसी समुदाय के कुछ लोगों की गलतियों की वजह से पूरे समुदाय को दोष देना ठीक नहीं है, क्योंकि हम सब भारतवासी भाई हैं। बिल्कुल भाई हैं भागवत जी, पर कोरोना को लेकर किस भाई ने किस भाई को क्या कहा और क्यों कहा, और जो कहा उसका ये अंजाम रहा कि सोशल मीडिया पर कोरोना जिहाद और कोरोना आतंक जैसे हैशटैग के साथ तबलीगी जमात को ही नहीं बल्कि पूरे मुस्लिम समाज को उलाहना दी गई। उन्हें सुपर स्प्रेडर्स कहा गया, वर्चुअल और रियल वर्ल्ड में उनके साथ भेदभाव हुए, उनके खिलाफ झूठा प्रचार चलाया गया, ऐसा जताया गया कि पूरा समुदाय देश में कोरोना फैलाकर देश को तोड़ना चाहता है, मानो वो देशद्रोही हो। जबकि कोरोना के संकट के चलते तबलीगी के मार्च में होने वाले उस धार्मिक आयोजन को समय रहते रोकने का सरकार को पूरा हक था, जो जिम्मेदारी सरकार ने नहीं निभाई। बाय द वे भागवत जी, आज वही तबलीगी जमात से जुड़ा मुसलमान जो कोरोना से ठीक हो चुका है, वो जगह जगह शहर शहर ब्लड प्लाज्मा डोनेट कर रहा है, ताकि उसकी इस मदद से दूसरे कोरोना मरीज, हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई या पारसी, गरीब हो या अमीर, सब उसके डोनेट किए ब्लड प्लाज्मा के एंटीबॉडीज का इस्तेमाल करके कोरोना से मजबूती से लड़ सके और उसे हरा सके। आपने भी वो तस्वीर देखी होंगी भागवत जी।
आपकी बात सही है कि जब गलती कुछ लोगों की ही थी तो दोष पूरे समाज पर क्यों मढ़ा गया। लेकिन जो बात आप आज कह रहे वो क्या अपने परिवार के राजनीतिक विंग के प्रमुख माननीय श्री मोदी जी को तभी बताई होती जब ये मामला तूल पकड़ रहा था, सुझाव दिया होता कि ऐसी बातों से सख्ती से निपटना चाहिए ताकि समाज बटे ना। ये दर्द आपका पहले नहीं छलका, तब बाहर आया जब पालघर में मॉब लिंचिंग घटना में एक भीड़ 2 साधुओं की निर्मम हत्या कर देती, जिस हत्या को बीजेपी और सरकार के भोंपू मीडिया ने पहले तो सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की और फिर उसे वामपंथ का घिनौना खेल बताया। भागवत जी, जब सब भाई हैं तो एक भाई का दुख दूसरे भाई के दुख से बड़ा कैसे हुआ? एक तरफ आप दुख जताते हैं तो दूसरी तरफ ये कहना नहीं भूलते कि देश में कुछ एंटी इंडिया ताकतें अब भी सक्रिय हैं। आप ये बताना नहीं भूलते कि जो कोरोना संक्रमण को ढाल बनाकर देश तोड़ना चाहते हैं, ये भारत तेरे टुकड़े होंगे वाली ताकतें हैं। यानी भागवत जी, आप ये मान रहे हैं कि कुछ लोग देश को तोड़ने की साजिश में काफी पहले से लगे हैं, वो लोग जो साधु नहीं हैं, और जो साधु नहीं है वो शैतान है। अगर वो शैतान हैं जिन्होंने पालघर में साधुओं को मारा, तो वो क्या कम शैतान थे जिन्होंने गोरक्षा के बहाने अखलाक, पहलू और तबरेज को मारा? यानी कुल मिलाकर भागवत जी, आप वहीं पर खड़े मिले जहां आप हमेशा थे। आप या आपका परिवार ही तय करेगा देश प्रेमी कौन है और कौन नहीं। क्यों भागवत जी? वापस आते हैं लॉकडाउन पर। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों की आज पीएम मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात हुई। मोदी सरकार का फलसफा है कि सावधानी हटी दुर्घटना कटी। मोदी सरकार के मन की बात पकड़ी जाए तो साफ लगता है कि वो फिलहाल लॉकडाउन हटाने के पक्ष में नहीं। कई मुख्यमंत्री भी ऐसा ही चाहते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे बड़े राज्यों में कोरोना से मौत का सिलसिला जारी है। तो क्या हॉटस्पॉट वाले इलाकों में लॉकडाउन का और सख्ती से पालन हो गया तो क्या ग्रीन जोन में और ढील दी जाएगी? सवाल अब ये उठता है, क्या सरकार के पास लॉकडाउन से निकलने का कोई आर्थिक पैकेज, कोई एग्जिट प्लान है क्या? फिलहाल तो सरकार का पूरा फोकस कोरोना संक्रमण से लड़ने पर लगता है, उससे निपटने में लगता है। आर्थिक संकट पर तो अभी सरकार का ध्यान पूरी तरह से नहीं गया। मौजूदा लॉकडाउन के दौरान रोज के तौर पर 32,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, रोज के तौर पर, एक अनुमान है। दूसरी तरफ लेबर फोर्स को कितने दिनों तक दिहाड़ी मजदूरी से दूर रखा जा सकता है? लेबर फोर्स का काम पर ना जाना यानी कंस्ट्रक्शन, कृषि जैसे दूसरे सेक्टर पर इसका गहरा असर। मुख्यमंत्री भी लॉकडाउन खत्म करने के पक्ष में नहीं दिखे, बल्कि कईयों का मानना था कि माइग्रेंट लेबरर्स को वापस उनके घर भेजने के प्रबंध होने चाहिए, क्योंकि प्रवासी मजदूरों का सब्र टूट रहा है। जगह जगह प्रवासी मजदूर खाने की किल्लत झेल रहे, उनके पैसे खत्म हो चुके हैं, उनकी सेविंग्स खत्म हो चुकी है और वो घर जाने को बेताब दिख रहे। बाजार, फैक्ट्रियां, कंपनियां बंद, यानी प्रोडक्शन नहीं, यानी सेल नहीं, यानी मुनाफा नहीं। जब मुनाफा नहीं तो नौकरियां जाने का खतरा। तमाम सेक्टर्स में जिसकी नौकरी नहीं जा रही उसकी सैलरी 50% तक काटी जा रही। यानी हम आज आर्थिक टाइम बम पर बैठे हुए हैं। मेरा आज का सवाल, क्या लॉकडाउन ही कोरोना से लड़ने का एकमात्र विकल्प है? अपने जवाब हां या ना में ज़रूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।